दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया की इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकती है? कभी लालच, तो कभी जंग, और कभी एक इनविजिबल वायरस। इतिहास गवाह है कि जब भी आर्थिक तूफान, इकोनॉमिक स्टॉर्म आया है, उसने दुनिया का नक्शे बदल दिया है। आज के इस वीडियो में हम द मनी स्केच पार ऑन फोर बेड क्राइसिस की बात करेंगे, जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 1929 की वो भयानक मंदी से लेकर 2020 के ग्लोबल लॉकडाउन तक, चलिए समझते हैं इन क्राइसिस की कहानी मेरे यानी द मनी स्केच के साथ। द ग्रेट डिप्रेशन 1929। 1920 के दौर में अमेरिका में चारों तरफ खुशहाली थी। नई गैजेट्स और कार्स आ रही थीं। लोगों को लगा कि गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। लोगों में एक जुनून सवार था, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ और रातों रात अमीर बनो। लोग अपनी सेविंग्स तो लगा ही रहे थे, बैंक से उधार लेकर भी इन्वेस्ट कर रहे थे। 29 अक्टूबर 1929 को अचानक सब बदल गया। मार्केट ऐसे गिरा कि संभालने का मौका ही नहीं मिला। अरबों डॉलर की संपत्ति कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। जब लोगों ने देखा कि उनका पैसा डूब रहा है, तो वो बैंक्स की तरफ भागे, और बैंक्स के पास कैश नहीं था। हजारों बैंक्स बैंड हो गए और लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूब गई। कंपनीज के पास सैलरीज दिन के पैसे नहीं बचे। हर चौथा आदमी बेरोजगार हो गया। शहरों में लोगों को खाने के लिए लंबी लाइंस में खड़ा होना पड़ता था। एक तरफ आर्थिक मंदी थी, तो दूसरी तरफ किस्मों पर सूखे की मार पड़ी। धूल के तूफानों ने फसलें बर्बाद कर दी, जिसने हालत को और भयानक बना दिया। 1933 में फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने कमान संभाली। उन्होंने न्यू डील के तहत नए कानून बनाए और सरकारी नौकरियां निकाली ताकि लोगों के पास पैसा वापस आए। असली बदलाव तब आया जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। फैक्ट्रीज में हथियार बनने लगे, सबको काम मिला और इस तरह 10 साल का ये बुरा सपना खत्म हुआ। 1973 का ऑयल क्राइसिस। अक्टूबर 1973 में इजराइल और अरब देशों के बीच जंग छिड़ी। अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया, जो अरब देशों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरब देशों के संगठन ओपेक ने फैसला किया कि वो तेल को एक हथियार की तरह उसे करेंगे। उन्होंने अमेरिका को तेल बेचना बंद कर दिया। तेल की सप्लाई रुकते ही पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। तेल के दाम $3 से सीधा $12 पर बैरल तक पहुंच गए, जो एक बड़ा झटका था। पेट्रोल पंप्स पर माइलों लंबी लाइंस लगने लगी। लोग सुबह से शाम तक खड़े रहते थे और कई बार पेट्रोल खत्म होने पर डेंच तक हो जाते थे। सरकारों ने ऑड-इवन रूल लगाया। लोगों से कहा गया कि वो घरों में हीटिंग कम करें और क्रिसमस लाइट्स तक बंद कर दी गई ताकि फ्यूल बचाया जा सके। एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां महंगाई, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही थी और बेरोजगारी, स्टैग्नेशन भी। इस स्टैगफ्लेशन ने अर्थशास्त्रियों को हैरान कर दिया। बड़ी मसल कार्स का जमाना खत्म होने लगा। लोगों ने जापान की फ्यूल एफिशिएंट कार्स, टोयोटा, होंडा खरीदना शुरू किया, जिसने कार इंडस्ट्री को बदल दिया। इस क्राइसिस ने सिखाया कि किसी पर निर्भर रहना खतरनाक है। अमेरिका ने अपना तेल का भंडार, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया और सोलर एनर्जी पर रिसर्च शुरू की। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। 2000 की शुरुआत में अमेरिका में घर खरीदने की होड़ मची थी। बैंक्स बहुत सस्ते में लोन दे रहे थे और हर किसी का सपना था अपना घर होना। बैंक्स ने लालच में आकर अन लोगों को भी लोन देना शुरू किया जिनकी इनकम कम थी। इन्हें सब प्राइम लोन्स कहा गया, जो कि बहुत बड़ा रिस्क था। बैंक्स ने इन कमजोर लोन्स को बंडल किया और उन्हें सेफ इन्वेस्टमेंट बताकर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बेच दिया। रेटिंग एजेंसीज ने भी झूठ बोलकर इन्हें AAA रेटिंग दी। 2006 में घरों के दाम गिरने लगे। जिन लोगों ने लोन लिया था, उनकी EMI बढ़ गई और वो पैसे नहीं चुका पाए। बैंक्स ने घरों पर कब्जा करना शुरू किया।
सितंबर 2008 में लेमन ब्रदर्स जैसा बड़ा बैंक डूब गया। इसने पूरी दुनिया में डर का माहौल पैदा कर दिया कि कोई भी बैंक सेफ नहीं है। बैंक्स ने एक दूसरे को लोन देना बंद कर दिया। जब पैसा मार्केट में फ्लो होना बंद हुआ तो बड़ी बड़ी कंपनीज के पास बिजनेस चलाने के लिए कैश नहीं बचा, क्योंकि दुनिया भर के बैंक्स ने अमेरिका के लोन्स में इन्वेस्ट किया था। ये क्राइसिस यूरोप और एशिया तक फैल गया। करोड़ों लोगों ने अपनी सेविंग्स और नौकरियां खो दी। एंड में सरकारों ने जनता के टैक्स का पैसा देकर बैंक्स को बचाया। नए कानून बनाए गए ताकि फ्यूचर में बैंक्स इतना बड़ा रिस्क ना ले सके। कोविड-19 इकोनॉमिक क्राइसिस 2020 2020 की शुरुआत में दुनिया एक वायरस की चपेट में आई। ये कोई फाइनेंशियल गलती नहीं थी, बल्कि एक बायोलॉजिकल डिजास्टर था जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया। वायरस को रोकने के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन लगा। इतिहास में पहली बार हमने जानबूझकर अपनी इकोनॉमी का स्विच ऑफ कर दिया। मार्च 2020 में शेयर मार्केट्स इतनी तेजी से गिरे कि 1929 की याद दिला दी। इन्वेस्टर्स में डर था और सब अपना पैसा निकलने के लिए भागे। अप्रैल 2020 में एक अजीब घटना हुई। तेल की डिमांड इतनी गिर गई कि तेल रखने की जगह नहीं बची और प्राइसेस नेगेटिव में चली गई। चाइना से आने वाला सामान रुक गया। लैपटॉप्स से लेकर दवाइयों तक हर चीज की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि फैक्ट्रीज और पोर्ट्स बैंड पड़े थे। सरकारों ने तुरंत एक्शन लिया और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इकोनॉमी में पंप किए। लोगों के अकाउंट्स में पैसे भेजे गए ताकि कोई भूखा ना सोए। ये एक अजीब रिकवरी थी। टेक कंपनीज अमेज़न, जूम ने बहुत कामया, लेकिन छोटे दुकानदार और मजदूर पूरी तरह बर्बाद हो गए। कोविड ने दुनिया को बदल दिया। वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल पेमेंट्स एक जरूरत बन गए। 2020 ने हमें डिजिटल भविष्य की तरफ 5 साल आगे धकेल दिया। तो दोस्तों, ये थी दुनिया को हिला डीन वेल फॉर बेड क्राइसिस की कहानी। इनसे हमें बस यही सीख मिलती है कि मार्केट में लालच हमेशा डुबोता है और समझदारी ही असली बचत है। अगर वीडियो पसंद आई तो द मनी स्केच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स में बताएं। कीप लर्निंग, कीप स्केचिंग